ध्यान बिंदु उपनिषद लास्ट क्लास के बाद। ध्यान बिंदु उपनिषद में हमने इसके पहले के क्लास में हमने समाप्त किए थे, जहां हमने देखा था आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग के बारे में हमने चर्चा किए थे हमारे लास्ट क्लास में ध्यान बिंदु उपनिषद के। आज हम इसके अगले पार्ट में हम करेंगे कि इन 6 योग के जो 6 अंग है, इसमें यम नियम की चर्चा नहीं है, 6 अंग है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कल की क्लास में हमने देखा था ओमकार के भिन्न भिन्न उनके जो इस उपनिषद में जो बातें बताई गई है उन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किए थे। जीव की जितनी जातियां है उतनी ही असंख्य आसन है। हम ऐसे भी जानते हैं कि 84 लाख योनि बताई गई है दूसरे हमें ग्रंथों में, और आसन भी क्या है, 84 लाख आसन है। इन असंख्य भेदों के ज्ञाता तो एक महेश्वरी है। इस बात से आज के जो क्वांटम फिजिक्स जहाँ तक पहुँचा है और बाकी जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं जहाँ तक पहुँची है, यहाँ हमें बहुत अच्छे से बात हम देख सकते हैं। जैसे हमने अभी तक हमें क्लासिफाई करते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर हम जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के आधार पे हमने जिसको हम डिसाइड करते हैं कि ये सजीव है, निर्जीव है, या आपका हम कहते हैं कि डेड है या अलाइव है इत्यादि कहते हैं इसमें। लेकिन 84 लाख योनि और 84 लाख आसन, यानी जितने आसन है उतना योनि भी है। तो हम जानते हैं कि सूर्य नमस्कार में पर्वतासन का हम चर्चा करते हैं, तो पर्वत भी एक योनि हुआ। सामान्यतः बोलते हैं इसके नॉन लिविंग बोलते हैं, लेकिन अगर जितनी योनि है उतनी अगर आसन लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्वत भी एक योनि हुआ, और एक योनि अगर हुआ तो उससे योनि से यानी कि एक जीवन है उससे हम संवाद कर सकते हैं। जीवित में ऐसे पहले मान देते हैं, लेकिन विज्ञान के जो हमारे बढ़ते हुए सारी चीजें ये सिद्ध कर दी कि पेड़ पौधे में भी जीवन होते हैं। अगर आप रामायण इत्यादि देखोगे तो उसमें बहुत ऐसे जगह वर्णन मिलते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों से संवाद किए जाते हैं। राम जी से कई जगह से मिलते हैं, संवाद होती है, विशेषकर वो जगह जहाँ पर माता सीता ने ये कहे थे कि उनके ससुर जी ने उनसे पिंडदान के लिए आग्रह किए थे, आए थे। उसमें उन्होंने उस समय बताया गया था नदी के बारे में, फल्गु नदी और वटक वृक्ष के बारे में, ये सारे को साक्षी रखा गया था। कम्युनिकेशन वहां भी बताया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पर्वत कहते हैं ये भी एक योनि ही है, ये भी हमारे एक योनि में आते हैं। और क्वांटम के सिद्धांत जब बहुत एडवांस लेवल पे अगर जाते हो तो हमें मिलती है, कई जगह पे ऐसा चर्चा मिलती है कि वास्तव में ये इंटरचेंजेबल होती है, और कई जगह पे आगे जा कर के हम ऐसे टेक्निक को हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम पशु पक्षी के साथ साथ दूसरे पेड़ पौधे और हो सकता है आगे जा कर के हम ये भी कहें कि पहाड़ों के साथ भी या ऐसे चीज़ों के साथ भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताई गई है कि जितनी जातियाँ है उतनी ही असंख्य आसन भी है। तो नॉर्मली जिसको हम कहते हैं उसके अलावा भी ऐसे बहुत सी चीज़ होती है जिसको हम नॉन लिविंग तो कहते हैं, लेकिन कुछ जगह पे उसको जो परिभाषाओं के जो आपका जो पैरामीटर्स है शायद उसको हमें चेंज करने पड़ेंगे आगे जा करके विज्ञान की कई चीज़ों पे। जैसे हम कहते हैं कि पहले नहीं मानते थे कि पेड़ पौधे में जान प्राण होती है, लेकिन धीरे धीरे इसको हमें साबित किया, और ये सब बातें उपनिषद में पहले ही बहुत पहले बता दी गई थी। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले जब हमने दूसरे उपनिषद में हम देख रहे थे कि विद्युत के बारे में बताया गया था। विद्युत के बारे में इतने पहले बता दी गई थी जहाँ पे आपका कि विद्युत के जल विद्युत उनका कनेक्शन क्या कौन होता है, आपका जल होता है। मतलब आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में अगर आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ते हो तो उसमें कितने विस्तार से बताई गई है।
तो इसमें हम देखते हैं कि जीव की जितनी जातियां हैं उतनी ही असंख्य आसन भी है। यानी कि ये आपका जो योनि का जो संख्या है उसको भी कोरिलेट करता है। साथ साथ अभी क्वांटम फिजिक्स जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते हुए एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि शायद बाकी सबसे भी कम्युनिकेशन संभव है, जो हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं कि हम चंद्रलोक में चंद्रमा के साथ हम या सूर्य के साथ या दूसरे चीज़ों के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सारे कहाँ बताई गई है? उपनिषद में बताई गई है। तो हमें याद रखनी है। और इस असंख्य भेदों के ज्ञाता कौन है? महेश्वर है। अगर आप आगे जाके जिन लोगों के पास फिजिक्स का बैकग्राउंड है वो स्टडी करना कि यूनिवर्स के खोज में क्वांटम फिजिक्स ने जिस तरह से काम किए हैं उसमें ये बातें साफ मिलती है कि वो ऊर्जा जिसके माध्यम से ये पूरा यूनिवर्स में संचालित हो रही है, और कई तरह का ऐसे ऊर्जा का वहाँ पे आपका डिस्कशन है जैसे कि हमें उपनिषद में बताई गई है। बहुत ऐसे बातें बताई, मतलब उसमें डिस्कशन है, क्योंकि सारे लोग फिजिक्स के बैकग्राउंड के नहीं होंगे और आपके नेट जीआरएफ में इसका डिस्कशन नहीं आता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो भी लोग आप लोगों में से जो भी विज्ञान के अगर छात्र होंगे तो आप इसको अध्ययन करना, तो आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे जो हमें इसमें बताए गए हैं उपनिषद में। आसनों में 4 आसनों में आप याद रखेंगे सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। ये 4 मुख्य आसन है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। आसनों में सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ध्यान बिंदु उपनिषद में मुख्य आसन कितने हैं या कौन कौन से हैं, फिर आपको ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहला चक्र क्या है? आपका मूलाधार चक्र है, और दूसरा चक्र कौन सी है? स्वाधिष्ठान है। आसन में क्या क्या आप याद रखेंगे? आसनों में सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, ये 4 मुख्य आसन है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। ग्रंथ का नाम अवश्य याद रखेंगे। पहला चक्र क्या बताया गया है? आधार यानी मूल आधार चक्र है, और दूसरा क्या है आपका? स्वाधिष्ठान चक्र है। इन मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के बीच में, इन मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के बीच काम रूप प्रजनन स्थान कहा गया है। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव आपका जो ऑर्गन होती है उसका बताया गया है। काम रूप प्रजनन स्थान कहा जाता है। कहाँ पर? ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के बीच में क्या है आपका? काम रूप प्रजनन स्थान कहा जाता है। गुदा स्थान पर आए हुए मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। गुदा स्थान पर ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार गुदा स्थान पर आए हुए मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। उसके बीच कामाख्या नाम की सुविख्यात प्रजनन योनि यानी क्या है? कुंडलिनी शक्ति है। माँ कामाख्या का नाम आपने सुने होंगे ना, जो शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ में है, जहाँ माँ का योनि गिरे थे। आप देखो उपनिषद के साथ कितनी डिटेल में विस्तार से समझाया गया है। गुदा स्थान पर आए हुए मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। किस जगह पर है? गुदा स्थान पर आए हुए जो कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र में कितने पंखुड़ी है? 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। उसके बीच कामाख्या नाम की सुविख्यात प्रजनन योनि यानी कुंडलिनी शक्ति है। वह सिद्ध पुरुष के द्वारा अभ्यर्थित है, अर्थात पूजनीय है। उस योनि के बीच पश्चिम की ओर, ये सारे टर्म्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस योनि के बीच पश्चिम की ओर प्रत्यगात्मिक लिंग है। वह प्रत्यगात्मिक लिंग उस कामाख्या योनि के मुख पर स्थित है। उस कामाख्या योनि के मुख पर स्थित है, जो वहां मणि की तरह स्वप्रकाशित रूप से विद्यमान है। स्वप्रकाशित मतलब क्या हुआ? स्वयं के प्रकाश, स्वयं के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश यानी वो तत्व हो गया। वह प्रत्यगात्मक लिंग
उस कामाख्या योनि के मुख पर स्थित है, जहां मणि की तरह स्वप्रकाशित रूप से विद्यमान है। उसे जो जानता है वह योगवीत माना जाता है। अब जो तपे हुए सोने जैसे उसका आकार तेज वाला बिजली की रेखा की तरह स्फुरित होता हुआ वह विद्यमान है। आप सोचो कि बिजली के बारे में अलग अलग उपनिषद में बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है, तो बिजली का खोज कब हुआ? ये क्या बहुत पहले नहीं हो चुका था? नहीं तो फिर इतने सारी चर्चा कैसे आती? अगर इसके बारे में चर्चा आई है, इसका मतलब क्या है कि बिजली के बारे में बहुत पहले से सारा चीजें के बारे में, और अगर आप उपनिषद को देखोगे तो इसमें जैसे तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि अगर पढ़ोगे तो इसमें इतनी ज्यादा बारीक से बताए गए हैं। और भी बहुत से ग्रंथ है जहाँ पे जोड़ने के बारे में बताए गए कि आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में कितने अच्छे से समझाया गया है। तो क्या हुआ, इसमें क्या बताया गया है कि अब जो तपे हुए सोने जैसे आकार तेज वाला बिजली की रेखा की तरह स्फुरित होता हुआ विद्यमान है, और जो अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर है। कितने अंगुल है? 4 अंगुल, याद रखेंगे। 4 अंगुल ऊपर है। कहां से? अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर है, तथा मेढ़ मूत्रेंद्रिय के, मेढ़ मतलब क्या हुआ? मूत्रेंद्रिय के नीचे, मूत्रेंद्रिय के नीचे वो क्या, कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र है। तो अब फिर से देखेंगे इसको। अब जो तपे हुए सोने जैसे आकार यानी तेज वाला और बिजली की रेखा की तरह स्फुरित होता हुआ वहां विद्यमान है, और जो अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर, पोजीशन क्या है? 4 अंगुल ऊपर है, तथा मूत्रेंद्रिय के नीचे वह कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र है। और लिंग के मूल में स्व शब्दवाचक जो प्राण है, स्वादिष्ठान बोलते हैं ना, स्व शब्दवाचक जो प्राण है, उसके आश्रयभूत चक्र को कितने दल होते हैं? स्वादिष्ठान चक्र में 6 दल होते हैं। जो 6 दल वाला है क्या कहते हैं? उनको स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है। उपनिषद को जब आप समझते हो, अध्ययन करते हो, तो हमारे मानसिक स्थिति में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक भावनाएं होनी चाहिए। कहीं भी सामान्य काम वासना से कोई मतलब नहीं होता, बहुत ही अलग चीज है। इसलिए जब हम समझते हैं तो हमें बहुत अपने आप को शुद्ध करके तब हमें सब कुछ इसको जानने की या एनालिसिस करने की जरूरत होती है। तब जाके हमें एग्जैक्टली उस ऊर्जा तंत्र को हमें समझ आता है। और जब हम ऐसा समझते हैं तो वास्तव में हमारे खुद की ऊर्जा जो है वो मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ अपने आप गमन होती है उसके। भगवद गीता में भी आपने पढ़े होंगे कि जब अपान वायु जब ऊपर की तरफ आती है और प्राण वायु जब नीचे की तरफ आती है, इसको प्राणापान होता है, तब जाके हमें वो स्थिति मिल पाती है। एग्जाम के साथ साथ हमको खुद के लिए भी तैयार करनी होती है। इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझो कि आगे कहते हैं कि इसलिए मूत्रेंद्रियों को ही स्वादिष्ठान चक्र कहा जाता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। और जहां पर मणि में पिरोए गए तंतु की तरह वायु के द्वारा शरीर अनुस्यूत हुआ है, उस नाभि मंडल के चक्र को क्या कहते हैं? मणिपुर चक्र कहा गया है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। शास्त्र का नाम, उपनिषद का नाम अवश्य याद रखेंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। वह 10 दल वाला होता है। मणिपुर चक्र कितने दल वाला होता है? 10 दल वाला होता है। उससे ऊपर जो 12 दल वाला महाचक्र है, कौन सा चक्र है? महाचक्र। अकॉर्डिंग टू ध्यान बिंदु उपनिषद वह कौन सा चक्र है? वह अनाहत चक्र है। इसमें जीव पुण्य और पाप से विवर्जित होता है।
इसमें जीव पुण्य और पाप से विवर्जित होता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि चक्रों के बारे में, हालांकि ये इस उपनिषद में तो नहीं है, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन के लिए बहुत जानना जरूरी है कि जब हम चक्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है और ज्यों ज्यों चक्रों को भेदता हुआ ऊपर जाते हैं, आप दूसरे ग्रंथों में पढ़े हो, अध्ययन किए हो कि उनके अलग अलग देव होते हैं, उनकी ऊर्जा आप में समाहित होती है। विशेष प्रकार के जो आपको गुरु के जो आपका जो ब्लेसिंग्स होते हैं, आशीर्वाद होते हैं, उनके जो ऊर्जा होते हैं हमें मिलते हैं। एक समय के बाद जब आप मणिपुर चक्र से जब ऊपर जाते हो आगे के चक्र में, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर की व्याख्याएं, एक्सप्लेनेशन चेंज होती है। कैसे चेंज होती है कि जो बाहर की स्थितियां पहले हमें दुख देती थी, जो हमको प्रॉब्लम लगता था, हमारे खुद के अंदर एक ऐसा ज्ञान डेवलप होता है अपने खुद के लिए कि जो पहले प्रॉब्लम लगता था वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट दिखता है, हो जाता है। और वही सिस्टम जहां से हमें पहले बहुत दुख या चैलेंज या प्रॉब्लम मिल रही थी, वो आपके अंदर एक सोच पैदा होता है, एक्चुअली वो क्या करेगा, वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है जो पहले प्रॉब्लम लग रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ कॉर्पोरेट का एग्जांपल। आपको इससे आपका काफ़ी अच्छा समझ पाओगे कि इन चक्रों से जब हम भेदन करते हुए ऊपर की तरफ जब ऊर्जा जाती है, प्रवाहित होती है, तो हमें किस तरह से हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं और किस तरह से हम किसी की तरह कंट्रोल्ड होते हैं, नियंत्रित होते हैं, ये आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा। आपने माइक्रोसॉफ्ट के जो आपका बिल गेट्स उनको जानते हैं, सब लोग जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनियों में ये होता है कि जो कुछ लोग ऐसे कुछ कर्मचारी होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, और कंपनियों के लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि आलसी अगर है तो उनको आपका सैलरी तो देना पड़ता है, लेकिन पूरा काम नहीं ले पाते, तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब होता है कंपनियों के लिए, और ये प्रॉब्लम सबके लिए था। और हर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसे मिलते हैं जब जो बहुत बड़े कंपनी होते हैं, वहाँ भी था, बिल गेट्स का वहाँ भी था। तो ये मुश्किल होता है सबको मतलब निकाल देना और दूसरे चीज़ करना, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव भी होता है और भी कई चीज़ें होती है, बहुत सारे नियम रूल्स वगैरह सब कुछ होती है। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, बिल गेट्स ने, उन्होंने क्या किया कि ऐसे लोगों को पहले उन्होंने नोटिस किया कि किन लोग बहुत ज़्यादा आलसी है या काम मतलब बहुत ज़्यादा आलसी है जो काम नहीं करना चाहते हैं। उनको क्या किया गया, उनको उन्होंने एक टीम बनाया जिसमें साइकोलॉजिस्ट है, बहुत से आपका एक्सपर्ट्स है, और उनको टारगेट दिया गया कि 8 घंटे में जितना काम मतलब एक पॉसिबल है करना, उनको ये बताया गया कि आपको घंटे नहीं देखना है, आपको खाली काम देखना है। इतना काम कर दो, चाहे आप 1 घंटे में करो या 8 घंटे में करो, कितने भी टाइम में करो, फिर आप फ्री, जो मन सो करो, उसके बाद हम आपको नहीं बोलेंगे। और जो टीम बनाया गया, उस टीम को बताया गया कि आप ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि ये कैसे काम करते हैं। उनके लिए टारगेट उतना ही दिया गया जितने कि 8 घंटे में जितना काम हो सकता है उतने का टारगेट दिया गया। ये पाया गया कि वो जो आलसी लोग थे वो उन कामों को एक नॉर्मल लोग से अलग तरह से कर रहे थे। ऐसा कर रहे थे कि 8 घंटे का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाए और उनको टाइम मिल जाए जो उनको मतलब जैसे मतलब कम समय काम करना पड़े इस एंगल से। और उसको बहुत बारीकी से स्टडी किया गया। वाकई में उन्होंने 8 घंटे के काम को बहुत जल्दी कर दिया। बाकी समय वो मतलब आलस के मारे वो काम नहीं करते थे, लेकिन उनका काम टारगेट पूरा कर लिया। अब उन्होंने क्या किया, ये एक प्रॉब्लम था ना। अब देखो एक्चुअली बिल गेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जो इन सब मतलब शास्त्रों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, दर्शन के शास्त्र से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है। उनके अगर जीवन परिचय पढ़ोगे तो हुआ क्या कि उन्होंने यही टेक्निक आपका बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके जो लोग आलसी नहीं थे, जो 8 घंटे जो काम करने वाले होते थे, उन पे अप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, इनका जो आलसी लोग थे उनको तो 8 घंटे का काम उनको मिल ही रहा था, और जो आलसी नहीं थे वो भी जब ऐसे इस टेक्निक को जब उनको सिखा दिया गया, बता दिया गया,
तो 8 घंटे से बहुत ज़्यादा का प्रोडक्टिविटी उनको मिलने लग गया। देखो दूसरे कंपनियों के लिए क्या था, यह प्रॉब्लम था, उनके लिए क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी हो गया। लगातार बिल गेट्स मतलब दुनिया के नंबर 1 आपका जो अमीर इंसान बने रहे, आज भी उनका मतलब इतनी ज़्यादा हुआ है, मतलब हम जानते कितने बड़े इंसान हैं। ये प्रॉब्लम जो अपॉर्चुनिटी में जो कन्वर्ट हुआ, ये उनके अंतर्ज्ञान से, ये आपका जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती है उससे मिलती है। और खाली बिल गेट्स से नहीं, मैं तो आपको एक एग्जांपल दिया, आप जितने भी लोगों को आप स्टडी करोगे, वो उनमें से जो लोग सुपर सक्सेस होते हैं, वो मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो किसी न किसी तरह से आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल में उनका मन लगा रहता है, या उनके पूर्व जन्मों का कुछ आपको कर्मों का फल होता है जिसकी वजह से उनको मिलता है, जिसको आपने योग दर्शन में आपने पढ़ाया आपने। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे ऊपर के चक्र में भेदन होती है, वैसे वैसे हमारे खुद के अंदर वो डेवलप होती है, और हमको बाहर के जो प्रॉब्लम है वो सारा क्या होती है, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, होते हुए महसूस होता है, दिखता है, और ये आपका नॉर्मल लाइफ को भी बहुत ही बेहतरीन कर देता है। और खाली बिजनेस में नहीं, अपने पर्सनल लाइफ या दूसरे जो भी समस्या है जिसका पास जो हम सामना करते हैं, उनसे फाइट करने के लिए बहुत अच्छा सा आपको एक शक्ति देता है। क्योंकि आपने भगवत गीता में पढ़े हैं, अपने अर्जुन से कहते हैं भगवान कृष्ण कि जो मुनियों के लिए दिन होता है वो आम इंसान के लिए रात होता है, और जो मुनियों के लिए, आम इंसान के लिए जो आपका रात होता है वो मुनियों के लिए दिन होता है। अर्थात एक आम इंसान जिस परिस्थितियों को दुख मानता है, चुनौती मानता है, मुनि के लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है। यानी कि प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एक आपका कह सकते हैं एक मैकेनिज्म। जियो जियो आप इन उपनिषदों में या आध्यात्मिक आपका जो इस ज्ञान को अंतर्निहित करते जाते हो, एक्चुअली भगवद गीता के ये श्लोक सब पे लागू हो जाता है। तो वो सोच पैदा होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसको हमें दिखता है कि उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते हो तो क्या होती है, जो पहले आपको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जो संसार के आपका जो चीज़ों को, उससे आप दूर होते हो, और जब उससे दूर होते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगती है। आपके अंदर से ऐसे बहुत से आपका मतलब एक ऐसा ज्योति अपने आप डेवलप होती है, लेकिन वो होने की बात है, कहने की बात नहीं है। इसी के लिए बताया गया है, जब आप ऐसा करते जाते हो लगातार, अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हो या अगर आप प्राणायाम लगातार करते जाते हो, तो धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगता है। लेकिन कंटिन्यूसली करना होता है। अगर आप प्राणायाम को लंबे समय तक करोगे तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि किस तरह से ये आपके अंदर ग्रोथ करता है। इसी को बताया गया कि इससे ऊपर जो 12 दल वाला महाचक्र है वह अनाहत चक्र है। इसमें जीव, इसको क्या रहती है, जीव के अनाहत चक्र में पुण्य और पाप विवर्जित होता है। आप जानते हो कि हमारी जो मृत्यु होती है तो उदान वायु क्या करता है, हमारे जो भी कर्म होती है उसका साथ पूरा उसको कैरी करके लेके जाता है। और भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 के श्लोक नंबर 8 में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये जैसा कि वायु पुष्प के फूलों के जो महक को जैसा महक होता है, ठीक वैसा ही एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जाता है और कुछ नहीं करता। सेम तरह से ये जीव जब शरीर छोड़ता है तो अपने कर्मों को जस्ट कैरी करके अगले जीवन में लेके जाता है और वहां पे इसको कंटिन्यू करता है। इसी बात को देखो क्या बोला गया, कैसे जाता है, क्या बताया गया इसमें, वह कौन सा अनाहत चक्र, वह 12 दल वाला महाचक्र है, वह अनाहत चक्र है। इसमें जीव पुण्य और पाप से विवर्जित होता है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि यह 12 दलीय अनाहत चक्र के ऊपर 16 दलीय विशुद्ध चक्र, उससे परे द्विदलीय आज्ञा चक्र के बारे में, और उससे परे चंद्र सूर्य मंडल तथा उससे भी परे सहस्रार चक्र अवस्थित होते हैं। जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जान लेता, जैसे हमने भी बात कर रहे हैं कई जगह पे चक्र को भेदन करते हुए जो हमारे ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन हम जितना ही बात कर लेंगे
वो खाली बात ही होती है, जब हम खुद करते हैं तब उसको हमें महसूस होता है। जैसे अगर आप प्राणायाम करते जाओगे तो आपको बहुत, अगर आपने काफ़ी लंबे समय तक प्राणायाम करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपको बहुत पीछे की बात आपको याद आती है, बहुत बहुत पहले की। और उसके बाद धीरे धीरे अगर आप और अच्छे से करते जाओगे तो प्रति प्रसव की तरफ बढ़ते जाओगे, तो जो आपका प्रति प्रसव की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो आपको सूक्ष्म तत्वों की तरफ बहुत सारी चीज़ें खुद ही अनुभव होगा। इसी के लिए बताया गया कि जब तक आत्म तत्व को पहचान नहीं लेता, मतलब खाली पढ़ के नहीं, महसूस करके, अपने आप को फील करके, रियलाइज करके, इसमें आत्म तत्व मतलब ये हमारे अंदर का जो तत्व, आत्मा मतलब खुद, वो तत्व, उसको जब पहचान नहीं लेता तब तक संसार में ही घुमा करता है। मूत्रेंद्रियों के ऊपर, मतलब मेढ़ों के ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे के आकार का एक कंद नामक स्थान है। वहां से 72,000 नारियां उत्पन्न होती है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उन 72,000 नारियों में, उन सब में 72 नारियां क्या मुख्य है। मुख्य कितनी है? 72 नारियां। इनमें से भी प्राणों का संचरण करने वाली 10 जो मुख्य नाड़ी होती है, 10 ही होती है। 10 मुख्य नाड़ी है। वे है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। योगी को इस प्रकार का नाड़ी चक्र सदैव जान लेना चाहिए। सतत प्राण का संचरण करने वाली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों के अधिष्ठाता देव कौन है? क्रमशः सोम, सूर्य और अग्नि है। कौन है? सोम है, सूर्य है और अग्नि है। इन 3 नाड़ियों में ईड़ा बाएं भाग पर है और पिंगला कहाँ पर है? दक्षिण भाग में है। सुषुम्ना इन दोनों के बीच में अवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्राणों के संचार के 3 मार्ग है। ये क्या क्या है? ये प्राण इस प्रकार है कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकरक, देवदत्त और धनंजय। इनमें प्राण आदि पहले 5 जो है वो मुख्य है और अंतिम 5 जो है उसको गौण प्राण कहा गया है। कहीं कहीं पे उसको उपप्राण भी कहा गया है। दूसरे ग्रंथों में उसको उपप्राण कहा गया है। यहाँ पे क्या बताया गया? उसको अंतिम जो 5 प्राण है उसको गौण प्राण कहते हैं। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप में होकर क्या होती है? स्थित होती है। जीव प्राण और अपान का वशवर्ती होकर ऊपर नीचे आया जाया करता है, अर्थात दौड़ता रहता है। ये प्राण शरीर के दाएं बाएं गमन करता है, पर चंचल होने से वह दिखाई नहीं देता। जैसे हाथ से उछाली गई गेंद इधर उधर चलायमान होती है, उसी प्रकार प्राण और अपान के द्वारा अपनी अपनी ओर खींचा जाने वाला यह जीव क्या होता है? कभी भी शांत या आराम प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक बार या तो राइट पे जाता है दाएं तरफ या फिर बाएं तरफ होती है, क्योंकि प्राण और आपका अपान जो है वो ऊपर नीचे क्या करते हैं? वो घूमते आपका खींचते रहते हैं। और आप जानते हैं ईड़ा और पिंगला का दिशा क्या होती है? बाएं और दाएं तरफ होती है। तो इस तरह से क्या होता है? वो एक जगह पे स्थिर रह नहीं पाता, क्योंकि उसे अपान की ओर से प्राण अपनी ओर खींचता है और प्राण की ओर से अपान अपनी ओर खींचता ही रहता है। जिस प्रकार रस्सी से बांधा गया पक्षी खींच लिया जाता है, उसी तरह से क्या होती है? वो इस प्रकार से गति करता रहता है। इस तत्व को जो जानता है उसे
योगविद कहा जा सकता है। हमारा प्राण हकार जैसे उच्चारण से बाहर निकलता है और सकार जैसे उच्चारण से क्या होती है, फिर शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार यह जीव सदैव क्या करेंगे, कैसा आकार होगा, हकार जैसे उच्चारण से क्या होता है, बाहर निकलती है और सकार से क्या होती है, फिर से शरीर में प्रवेश करती है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हंस। इसका मतलब इस प्रकार जीव सदैव हंस मंत्र का ही क्या करता है, जापता रहता है। और ऐसा जप प्रतिदिन, आज का विज्ञान कहता है ना कि हम कितने सांसें लेते हैं, देखो कितनी साल पहले, कितने हजारों साल पहले बता दी गई है, प्रतिदिन 21,600 की संख्या में होता है। कितनी साइंटिफिक है बताओ, कितने है आपका, 21,600 की संख्या में होता है। ऐसे जाप को अजपा गायत्री कहा जाता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या कहा जाता है, अजपा जाप कहा जाता है। ऐसे जाप को अजपा गायत्री जाप, अजपा गायत्री कहते हैं इसको, अजपा गायत्री जाप कहा जाता है। ऐसा जाप योगियों के लिए सदा क्या होती है, मोक्ष देने वाला होता है। क्या होती है, योगियों के लिए सदा मोक्ष देने वाला होता है। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। इसके जैसा कोई विद्या, इसके जैसा कोई जप, इसके जैसा कोई पुण्य न अभी तक हुआ है, न होगा, जिस मार्ग पर चलकर निरामय विशुद्ध ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। ये आप जानते हो कि जो 4 अवस्थाएं बताई गई है, बैखुरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, इस ग्रंथ में नहीं, दूसरे ग्रंथ में, उसमें हम जो परा होती है वो अजपा जप को ही स्थिति होती है। क्या अजपा का मतलब जाप आप कर नहीं रहे हो, लेकिन अपने आप जप होता ही जा रहा है। जैसे सांस आपको ध्यान नहीं होता कि सांस आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, लेकिन सांस आप अपने आप सांस का लेना और सांस का छोड़ना अपने आप कर ही रहे हो। उसी प्रकार से जाप क्या होती है, अपने आप होती है। तो उस स्थिति में जब कोई साधक पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं अजपा, बिना जप किए ही वो जप लगातार होती रहती है। वही योग के द्वारा जागृत की जाने वाली वह परमेश्वरी यानी कुंडलिनी शक्ति उस द्वार मार्ग को अपने मुंह से आच्छादित कर, अर्थात स्थित करके वह सोई हुई अवस्था में है। वह जब बहिर्योग से जागृत की जाती है तब मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना के मार्ग से ऊर्ध्वगमन करती है और जैसे सुई धागे को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही वह शक्ति भी मन और प्राण को अपने साथ लेकर ऊर्ध्वगामी होती है, अर्थात ऊपर की तरफ बढ़ती है। योगी जन मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उसी प्रकार खोल देते हैं जैसे चाबी से ताला खोलकर प्रयत्न पूर्वक दरवाजा हम खोल देते हैं, खोल दिया जाता है। उसी प्रकार से योगी जन भी क्या करते हैं, मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति द्वारा खोल लेते हैं। अच्छी तरह से पद्मासन लगाकर हाथों को संपुटित करके छाती पर यानी कि चिबुक यानी कि ठोड़ी को मजबूती से रखकर चित्त में स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। स्व मतलब स्वयं के, हमारे अंदर जो ब्रह्म है। ध्यान करते समय बार बार नीचे की अपान वायु को ऊपर की ओर लाना चाहिए तथा पूरित वायु को बाहर छोड़ते रहना चाहिए। इस प्रकार करने वाला जो योगी होते हैं उस कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव से अतुलनीय बोध प्राप्त कर सकता है। जो आपको मैं बता रहा था कि जैसे जैसे आप इसको करते जाओगे स्वयं में वो चीज़ें आपको एक महसूस होगा, तब आप समझोगे चीज़ों को
कि इसके अनुभव क्या होते हैं। पद्मासन में स्थित योगी जन नारियों के द्वारों से प्राण वायु को भीतर लाते हुए पूरक प्राणायाम करते हैं। कौन से प्राणायाम करते हैं? पूरक प्राणायाम करते हैं। कैसे? पद्मासन में स्थित योगी जन नारियों के द्वारों से प्राण वायु को भीतर लाते हुए पूरक प्राणायाम करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। फिर वह उस वायु को कुंभक प्राणायाम से क्या करते हैं? रोकते हैं। और जब ऐसा करते हैं वह निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। इस प्राणायाम के परिश्रम से उत्पन्न हुए जो प्रस्वेद बिंदु होते हैं, जो पसीने होते हैं, प्रस्वेद बिंदु से ही अपने शरीर को मलकर और तीखे, खट्टे एवं नमकीन पदार्थों को छोड़कर केवल दूध के पान से ही जीने वाला सुखी, ब्रह्मचारी और मिताहार करने वाला जो योग परायण योगी जन है, वह 1 वर्ष के भीतर ही सिद्धि प्राप्त करता है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। अब ग्रंथों का नाम याद रखेंगे क्योंकि किसी दूसरे ग्रंथ में इसकी ड्यूरेशन दूसरी हो सकती है, इसलिए ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या है आपका, क्या क्या बताया गया है कि जब प्राणायाम के परिश्रम से उत्पन्न हुए प्रस्वेद बिंदुओं से ही अपने शरीर को मलकर और क्या क्या छोड़ना होता है? तीखे, खट्टे और नमकीन पदार्थों को छोड़कर केवल दूध के पान से ही जीने वाला सुखी, ब्रह्मचारी और मिताहार करने वाला योग परायण योगी जन 1 वर्ष के भीतर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। आपने हठ योग प्रतिपिका भी आपने अध्ययन किए हैं, उसमें भी आपको बताया गया है, लेकिन आपका ड्यूरेशन अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ भी बताया गया था कि आपको कि प्रस्वेद बिंदुओं को मल लेना चाहिए शरीर पर ही, और वहाँ भी मिताहार के बारे में चर्चा की गई थी कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। मिताहार बहुत आवश्यक है क्योंकि हम जानते हैं, आप योग दर्शन में भी आपने पढ़ा आपने चित्त की भूमि में कि चित्त की भूमि आपका एकाग्र और निरुद्ध जब होती है तभी हमें योग की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों में सत्वगुण बहुत प्रबल होते हैं, एकाग्र में और निरुद्ध में। एकाग्र में आपका सत्वगुण बहुत ही ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो गुणों का बहुत महत्वपूर्ण आपका हमारे जीवन में रोल होते हैं, उसका उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा कोई खाना खाएं जिसमें तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मूढ़, क्षिप्त या विक्षिप्त, इन जगह पे चित्त की भूमि अगर रहेगा, चित्त के अगर इस भूमि में रहेगा तो क्या होगा? हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले मिताहार की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि या रजोगुण की वृद्धि ना हो और सतोगुण की वृद्धि हो। क्योंकि जब सतोगुण की वृद्धि होगी तभी क्या होगा? हमें उस योग की उस उपलब्धि को प्राप्त हो सकता है। इसलिए बताया गया कि मिताहार करने वाला योग परायण योगी जन जो ऐसा करते हैं वो 1 वर्ष के भीतर ही सिद्धि प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी विचारने की बात नहीं है, अर्थात आप इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। तो मिताहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप मिताहार को अपनाते हो, योग के हिसाब से अगर आप अपने डाइट को अपनाते हो, तो बहुत सारी समस्या खुद ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे तमोगुण और रजोगुण जैसे जैसे खत्म होती है, कम हो जाती है, पूरी तरह से खत्म नहीं होती जब तक आप उस लेवल तक के आप साधना नहीं करते। लेकिन जब कम हो जाती है तो बाहरी परिस्थितियाँ ऐसा जैसा है वैसा ही रहने के बावजूद हमारे अंदर के बहुत सी शक्तियाँ जागृत होती है। हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और नियंत्रण कर पाते हैं। इसलिए मिताहार बहुत आवश्यक है, जो हर ग्रंथ में आपको लगभग मैक्सिमम ग्रंथ में आपको मिताहार के बारे में बहुत अच्छे से बताए जाते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 6 में आपको भगवत गीता में बताया गया है कि कुछ आपका आहार के बारे में बताया गया है। और भी हठ योग के बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे मिताहार के बारे में बताए गए हैं।
और उपनिषद में भी आपको बताए गए हैं। कंद प्रदेश से ऊपर के भाग में जिसकी कुंडलिनी शक्ति स्थित होती है, कंद प्रदेश के ऊपर के भाग में जिसकी कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, स्थित होती है या स्थित है, वह योगी सिद्धि के योग्य है। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, जब आप हमारा कर्म अच्छे होते हैं, हम जब यम नियम का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हम उसके तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन बिना किसी गुरु के सानिध्य के स्वयं में कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुंडलिनी के ऊपर अगर जब हमें आराधना करनी होती है तो हमें योग्य गुरुदेव की, मार्गदर्शक की बहुत नितांत आवश्यकता होती है। कंद प्रदेश से ऊपर के भाग में जिसके कुंडलिनी शक्ति स्थित है, वह योगी सिद्धि के योग्य है। अर्थात जिसकी नाड़ी कंद के ऊर्ध्व भाग में सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति हो, वह योगी योग सिद्धि का पात्र बनता है ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। आपका लक्ष्य एग्जाम के लिए हो या अपने जीवन के लिए हो, ये पंक्तियों को बहुत अच्छे से आपको समझने होते हैं और लगातार सतत जैसे आप प्राणायाम करते जाते हो, ये इसकी समझ बहुत अच्छी हो जाती है। जो बाहर से समझाना, जो चीज़ें आपको बाहर से नहीं समझ आता है, वो आपके अंदर से समझ आती है जब आप लगातार प्राणायाम करते जाते हो, साधना करते जाते हो। तो इसलिए बताया गया कि जिसकी नाड़ी कंद के ऊर्ध्व भाग में कुंडलिनी शक्ति हो, वह योगी योग सिद्धि का पात्र बनता है। सतत मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण का क्या होती है, एकीभाव हो जाता है। अर्थात अपान क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है, प्राण क्या नीचे की तरफ आती है, तब ये प्राणापान होते हैं। इसको भगवत गीता में आप पढ़ना, उस पर भी आपको बताया गया है। उस समय मल मूत्र का क्षय हो जाना और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। एड़ी से योनि को दबाकर गुदा को संकुचित करना चाहिए और अपान वायु को ऊपर खींचना चाहिए। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको मूल बंध कहा गया है। उड्डयन बंध की विधि में यह बताया गया है कि जिस प्रकार कोई बड़ा पक्षी बिना थकान के ही उड़ान की क्रिया को करता है, उसी प्रकार पेट को पीछे की ओर बेग से खींचना, यानी सिकोड़ने, इसके जो तान क्रिया करने से जब करते हैं ऐसा क्रिया, तो तान क्रिया करने के साथ नाभि को कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब ऐसा खींच के रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग उड्डयन बंध कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उड्डयन बंध कहते हैं। यह पूर्वोक्त उड्डयन बंध मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह जैसा नाशक होता है। और एक अन्य बंध है जिसको शिरो यानी नभोजात अर्थात सहस्रार रूपी आकाश में विद्यमान तथा नीचे जाने वाले सर्व रोग हर कफ जल को बांध देता है, यानी कि सुखा देता है। उसको क्या कहते हैं, जालंधर बंध कहा गया है। जालंधर बंध के बारे में भी आपको हठयोग प्रतिपिका और दूसरे ग्रंथ में भी बहुत विस्तार से बताए गए हैं। इस बंध से कर्मबंध और पापजन्य दुखों का नाश होता है। जालंधर बंध करते समय कंठ को क्या करते हैं, कंठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति क्या होती है, रुक जाती है और अमृत के अग्नि में गिरने की जो संभावना होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो नहीं रहता। अब इसके बाद खिचड़ी मुद्रा के बारे में बताए जाएंगे। इसके बाद खिचड़ी मुद्रा में कहते हैं कि जीभ को उल्टा करके कपाल के कुहर में प्रविष्ट किया जाता है और अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर किया जाता है। इस खिचड़ी मुद्रा के स्थिर हो जाने से निद्रा एवं भूख प्यास इत्यादि नहीं आता
नहीं सताता और किसी पीड़ा यानी रोग तथा मृत्यु का भय भी नहीं होता, जिसको अभिनिवेश कहते हैं, वो नहीं होता। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार मृत्यु का भय भी नहीं होता। इस खेचरी मुद्रा को जो जानता है, इस खेचरी मुद्रा को जो जानता है, वह कभी मूर्छित नहीं होता, रोगों से वह पीड़ित नहीं होता और कर्म में वह लिप्त नहीं होता। जिसको खेचरी मुद्रा सिद्ध है, उसे काल मतलब समय उसको बांध नहीं सकता। लंबे अरसे तक उसका चित्त आकाश में विहार कर सकता है, क्योंकि उसकी जीव अंतरिक्षगामी हो जाती है। इसलिए तो ये खेचरी मुद्रा के सिद्धि के लिए, ये खेचरी मुद्रा सिद्धों के लिए भी वंदनीय है। इस खेचरी मुद्रा के जब इसको जब किया जाता है, तो खेचरी मुद्रा के द्वारा जिसने अंतर्जीविया यानी इसको कहते हैं लंबिका कहते हैं, अंतर्जीविया से भी जब आगे तालु मतलब वीवर होता है, इसको क्या बोलते हैं, वीवर। तो अंतर्जीविया से भी आगे के जो वीवर यानी तालु को अवरुद्ध कर दिए हैं, ऐसे मनुष्य का कामिनी के आलिंगन करने पर भी वीर बिंदु स्खलित नहीं होता। और जब तक शरीर में वीर रहता है, तब तक मृत्यु का जो भय होता है, वो मृत्यु का भय भी कहाँ से हो सकता है। जो वीर्यवान होते हैं उनका मृत्यु का भय नहीं होता, जब तक शरीर में वीर्य उपस्थित होते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार यह नभो मुद्रा यानी खेचरी जहां तक होती है, मतलब बद्ध होती है, वहां तक तो वीर का जो बिंदु है वो स्खलन होता ही नहीं है। मतलब वीर का जो आपका जो बिंदु का स्खलन नहीं होता। तथापि यदि कहीं वह वीर्य बिंदु गिर भी जाती है, अगर वीर्य का अगर स्खलन होता भी है, तथापि यदि वह वीर्य बिंदु गिर भी जाती है, यानी कि आपका काम क्रीड़ा में अगर वीर्य का पात हो भी जाती है और योनि में चला जाए, तो हठपूर्वक यानी बलपूर्वक योनि मंडल से पुनः शक्ति द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है, जो आम इंसान के संभव की बात नहीं है कि एक बार अगर वीर्य जब निकल जाती है तो दोबारा हम उसको दोबारा हम वापस नहीं ला पाते हैं। लेकिन जो खेचरी मुद्रा के जो साधक होते हैं, जिनको सिद्ध हो चुका होते हैं, एक तो उनका बिंदु गिरती नहीं है, अगर वो आपका जो काम क्रीड़ा के द्वारा भी अगर करते हैं तो उनका स्खलन नहीं होता। अगर हो भी जाती है तो योनि के अंदर से उसको खींच लेने की शक्ति उनके अंदर प्राप्त होती है उनको। यह वीर्य बिंदु दो प्रकार का होता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार एक होती है पांडा यानी सफेद रंग का, इसको याद रखेंगे एग्जाम्स के लिए। और दूसरा क्या होती है आपका लाल रंग का। जो पांडर यानी जो सफेद वर्ण का जो वर्ण वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको शुक्र कहते हैं। और जो लाल रंग वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं, महारज कहा जाता है। आप जानते हो कि इसके द्वारा एक जीवन की उत्पत्ति भी होती है, जब जाइगोट बनता है इत्यादि। जब हम एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे तो क्या बताया गया है, पांडर यानी सफेद वर्ण वाले को क्या क्या कहते हैं, उसको शुक्र कहते हैं। और जो लाल रंग वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, महारज कहते हैं। मूंगे के सदृश रंग वाला, मूंगे के कैसा रंग है, मूंगे के सदृश रंग वाला जो रज होती है वो योगी के योनि स्थान में रहते हैं, मतलब ये फीमेल पार्ट है। और जो शुक्ल यानी पांडर वर्ण वाला जो वीर योगी के चंद्र स्थान में रहता है। एग्जाम में अगर आते हैं तो स्थान का नाम याद रखेंगे, चंद्र स्थान में रहते हैं।
जो आपका जो शुक्ल यानी जो वीर्य होती है वो योगी के चंद्र स्थान में रहते हैं। उन दोनों का ऐक्य होना ये बड़ा दुष्कर होता है। जो शुक्ल बिंदु है वह शिव है और जो रज है वह शक्ति है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार इसको हम ध्यान रखेंगे। वीर्य ही चंद्र है और रज ही सूर्य है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या बताया गया है? वीर्य ही चंद्र है और रज ही सूर्य है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार। यहाँ आज हमने यहाँ तक हम इसको समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हमारे ध्यान बिंदु उपनिषद हमारा समाप्त हो जाएगी मंडे के क्लास में, और इसके बाद हम इन उपनिषद में हम एक पूरा टेस्ट करेंगे जो करीब 2 से 3 घंटे की होगी, जिसमें आपको दोनों उपनिषद मतलब आपका जो पहले जो मेन उपनिषद थे उसके भी, और अभी जो 8 उपनिषद जो हम खत्म कर रहे हैं इसमें जहाँ तक हम कर चुके हैं इसके भी मिला के हम आपको टेस्ट देंगे। MCQs होंगे और लाइव होगा, उसको आप अटेंड करेंगे जी। आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे आपको मतलब प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। आप इसको पूरा रिवीजन करके आना और ग्रुप पे सारे आपको डेट और टाइम आपको बता दी जाएगी। उस समय आप उसको अटेंड करना और अपना स्कोर करना, क्योंकि उपनिषद, योग दर्शन और हठ योग के जो ग्रंथ है 8 ग्रंथ है, इसमें अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा चांस होती है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओ। तो हमारे शुभकामनाएं, और हम इसके बाद हम टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट के लिए पूरा रेडी रहना है। थैंक यू सो मच।